हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 2 ऑफ पार्टनरशिप जो हमारा चल रहा था। आज की लास्ट वीडियो उस चैप्टर की, और इसी के साथ ही चैप्टर आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है सर। तो आइए, लास्ट हमारा टॉपिक क्या हुआ था? हमने देखा था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। लास्ट क्लास में हमने देखा था अगर रिवैल्यूएशन होता है तो उन रिवैल्यूएशन फिगर्स को हमें बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है। आज का टॉपिक क्या है? पार्टनर्स चाहते ही नहीं है बुक्स में उन रिवैल्यूड फिगर्स को रिकॉर्ड करना। पार्टनर्स नहीं चाहते रिवैल्यूड रिवाइज्ड फिगर्स को बुक्स में रिकॉर्ड करना। तो हम क्या करेंगे सर? चलिए, when revised values are not to be recorded in the books, तो सर क्या करें? a single adjustment entry involving the capital accounts of the gaining partners and sacrificing partners is passed। इसका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? इसको हम मतलब इसका सही ट्रीटमेंट क्या रहेगा? हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जहां पर गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। सबसे पहले भी कुछ जो है मैंने स्टेप्स में इसको आपको सॉल्व करके बताया इस पूरे कंसेप्ट को। सबसे पहले आपको निकाल लेना है प्रॉफिट ऑन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। हमें यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मुझे बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। यहाँ पे ऐसे एक स्टेटमेंट बनेगा बच्चों, जहां पर जो है प्रॉफिट हम लिख लेंगे, लॉसेस हम लिख लेंगे ड्यू टू रिवैल्यूएशन। अब पॉइंट समझिएगा, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमने इसको प्लस कर लिया। अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड हो रही है, हमने प्लस कर लिया क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस के लिए फायदे की बात है। कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो अगेन बिजनेस के लिए फायदे की बात है, हमने उसको प्लस कर लिया। ऐसे ही अगर वैल्यू एसेट की डिक्रीज हो जाए तो हमें क्या हो रहा है? बिजनेस को लॉस हो रहा है, हमने माइनस कर दिया। इंक्रीज इन लायबिलिटी की वजह से भी लॉस हो रहा है, हमने माइनस कर दिया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की वजह से भी लॉस हो रहा है, उसको भी हमने क्या कर दिया? माइनस। आपने पॉजिटिव आइटम्स में से नेगेटिव आइटम्स निकाल दिए, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब क्या करें? अब आप जो है या तो गेनिंग रेशियो निकालो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। बोले सर निकाल लेंगे, बड़ा इजी है, किए हमने क्वेश्चंस। स्टेप 3 में आप कैलकुलेट करो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। आपको कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। बेसिकली जो पॉइंट ये है कि अगर किसी पार्टनर ने 1/10 शेयर सेक्रीफाइस किया है तो उस 1/10 शेयर का रिवैल्यूएशन का इफेक्ट जो भी है आपका प्रॉफिट और लॉस, उसमें उस 1/10 का शेयर कितना बनता है, ये हमें देखना है। तो अगर पार्टनर गेनिंग पार्टनर के परस्पेक्टिव में आप निकालना चाहोगे तो नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय शेयर गेन्ड। अगर आप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के परस्पेक्टिव में आंसर निकालना चाह रहे हो तो नेट इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय शेयर सैक्रिफाइस। एक पॉइंट समझने का ये, यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास करेंगे फोर्थ स्टेप में। पहले समझिएगा एक बात, सबसे पहले एंट्री हम किसकी कर रहे हैं? प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। तो बड़ा सिंपल है, अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवॉल्यूशन पे तो क्या करेंगे सर? ऑब्वियस ही बात है, जो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करोगे नहीं, तो जो प्रॉफिट हो रहा है किसको होगा? जो भी पार्टनर को ज्यादा शेयर मिल रहा है तो कोई ना कोई सेक्रीफाइस भी कर रहा है सर। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको उसके सेक्रीफाइस का जो भी शेयर है वो गेनिंग पार्टनर दे देंगे। तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। पर सर अगर लॉस हो तो, रिवॉल्यूशन पे लॉस हो तो, मान लो एसेट जो थी 10 लाख रुपए की थी पहले, अब वो एसेट 8 लाख रुपए की है सर, 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। अब क्या करें सर? तो पॉइंट ये भैया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से जिस पार्टनर ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है तो बेसिकली वो मजे हो गए उसके। अब वो जो है उस लॉस को कम शेयर करेगा फ्यूचर में, वो उस अमाउंट जो लॉस का अमाउंट है उसको शेयर नहीं करेगा ना बेसिकली फ्यूचर में। तो ये तो गड़बड़ हो रही है। तो अब क्या है? अब उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से उसका लॉस का शेयर ले लेंगे। हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से लॉस का शेयर ले लेंगे, तो एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। बेसिकली यहाँ पे गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का मतलब ये नहीं है कि रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है उसके कंसेप्ट में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का मतलब होता है कि जो शेयर था, जो रेशियो था जिसमें कि वो प्रॉफिट को बांटते थे, उसमें से इन्होंने कुछ गेन या सेक्रीफाइस किया है। इन्होंने अपना जो हक था उस हक के अंदर इन्होंने थोड़ा सा सेक्रीफाइस या गेन किया है, उस राइट में इन्होंने सेक्रीफाइस या गेन किया है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसके अंदर। ठीक है सर। तो इन जो गेनिंग पार्टनर है बेसिकली अगर उनको ज्यादा प्रपोर्शन मिलेगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका अगर ज्यादा प्रपोर्शन मिलेगा तो लॉस का भी तो ज्यादा प्रपोर्शन मिलेगा। तो जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस दिन तक का सारा हिसाब पुराने रेशियो में होना है, तो उस दिन तक अगर कोई लॉस है उसमें उनको ज्यादा शेयर मिलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए लॉस के केस में एंट्री हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको आप नोट कीजिएगा बच्चों। सो हम एक एग्जांपल देखते हैं इस कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:1:1. Old ratio हो गया सर। They decided to share future profits in the ratio of 5:3:2. ये सर न्यू रेशियो हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है।
फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग रिवोल्यूशंस टुक प्लेस, कुछ रिवोल्यूशन हुए इस काम के लिए, जैसे कि वैल्यू ऑफ लैंड हैज इंक्रीज्ड बाय 60,000 रुपए, 60,000 रुपए से आपने लैंड की वैल्यू बढ़ गई है सर। पेटेंट्स जो है 10,000 रुपए के थे, ये क्या है, वैल्यूलेस है, ये जीरो हो गए सर। इट वॉज फाउंड दैट टाइपराइटर ऑफ रुपीज 5,000, टाइपराइटर ऑफ रुपीज 5,000 has not been recorded in the books, कोई टाइपराइटर मिला हमें 5,000 रुपए जिसकी वैल्यू बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था सर। ओके, क्रेडिटर्स आर पेड रुपीज 10,000 मोर, क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए ज्यादा देने हैं। पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इन द बुक्स पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन ने कहा कि पार्टनर्स चाहते हैं कि जो इफेक्ट है रिवॉल्यूशन का ये बुक्स में ना शो करें, आप एक जर्नल एंट्री पास करके इसको सही कर दो सर। अभी करते हैं सर। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा इसका। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। बेटा अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए का गेन क्या आएगा सर, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू है 5/10, ओल्ड था 1/3, तो 30 आ गया आपका एलसीएम, 15 माइनस 10 तो 5/30, ये हो गया सर ए का गेन। बी का गेन देखते हैं। बी का गेन सर ये है कि न्यू है 3/10, ओल्ड था 1/3, 30 हो गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा क्या है 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 इक्वल्स टू -1/30। तो भैया ये सेक्रीफाइस कर रहा है बी। और सी की बात करें तो सी का न्यू है 2/10, ओल्ड था 1/3, तो अगेन 36 माइनस 10 तो -4/30। ये भी क्या कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एक ही आदमी है जो गेन कर रहा है और बी एंड सी जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:4 में। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक का गेन आ ही गया 5/30, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम काम करेंगे, फर्स्ट पार्ट तो नहीं कर लिया, सेकंड हम क्या करेंगे सर, हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये निकाल लेते हैं सर। चलो अभी निकालते हैं दोस्त। तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है सर। प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, इतना लंबा लंबा लिखूंगा, एरो बनाता हूँ। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड 60,000 रुपए। चलिए ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। पेटेंट्स वैल्यूलेस है, लॉस है, चलो इसको एक बार बाद में देखते हैं। टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड एसेट आ गई है, तो अगेन फायदा होगा। तो अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर, इसे फायदा हो रहा है 5,000 रुपए का। चलो इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए ज्यादा देना है, ये लॉस है, कोई बात नहीं, इसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके नीचे रिकॉर्ड कर लेते हैं दोनों चीजों को। पेटेंट्स वैल्यूलेस है तो लॉस ड्यू टू वैल्यूलेस पेटेंट्स, वैल्यूलेस पेटेंट्स। 10,000 रुपए का सर लॉस हो गया, इसको माइनस कर दिया। साथ में 10,000 रुपए क्रेडिटर्स जिनको ज्यादा पे करना है, तो ये भी लॉस है, लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन क्रेडिटर्स के बढ़ने से मैंने लॉस हो रहा है। चलो सर ये भी लॉस हो गया 10,000 रुपए का। तो ये 65 माइनस 45,000 का भी हो रहा है बच्चों, क्या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। चलिए ये समझ में आ गया। इसके बाद हम निकाल लेते हैं ए का शेयर, ए का गेन का शेयर, गेन कर रहा है उसका शेयर निकाल लेते हैं। ए शेयर इक्वल्स टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5/30। लो बच्चों ये भी कर दिया हमने काम। तो ये आ जाएगा आपका, हाँ जीरो गया 7,500 आएगा, आई सपोज यही आना चाहिए, यही आना चाहिए। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 5/30, यस 7,500 आ गया। चलिए अब क्या करना है, अब एक एंट्री पास कर देंगे सर। एंट्री में क्या होएगा, क्योंकि ये गेन कर रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जर्नल लिख रहा हूं मैं, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री पास कर रहे हैं क्योंकि गेन कर रहा है। इसको फ्यूचर में जो है 7,500 रुपीज ज्यादा मिलने वाले हैं,
और बी और सी को कब मिलने वाले हैं, तो ए इज टू बी एंड सी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अभी 7500 को 1:4 के रेशियो में 1:4 के रेशियो में इसको दे देगा बी और सी को, तो इसको हो जाएंगे 1500 रुपए, इसकी हो जाएंगे 6000 रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, बड़ा ही इजी था दोस्त। चले ये हो गया सर, बहुत बढ़िया सर, ये तो हो ही गया, बड़ा इजी था सर। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल बहुत इजी था। चलो ये एग्जांपल आपने देखा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, इसको एग्जांपल नंबर 1 ले लो आज का, ठीक है। अब मैं एग्जांपल 2 बना रहा हूँ, उसको क्या बना रहा हूँ, एग्जांपल 2। मैं आपको स्टार बना के लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो चेंज कर रहा हूँ, यहाँ आ जाओ, ठीक है। मुझे बेसिकली लॉस दिखाना आपको, मैं क्या करूँगा बेटा, आपको लॉस दिखा दूंगा। लॉस कैसे दिखाऊंगा, मैं इसको 30,000 कर दूं तो देखो क्या होता है, तो क्या होगा 30 इसको कर दूं और यहाँ पर जो है इसको 20 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 20, 30 हो गया, और साथ में इसको भी कर देता हूँ मैं 30। चलो 30 का लॉस ये हो गया 20, 50 में 30, ठीक है। अब बैठ जाएगी बात। चलिए तो दोस्त पॉइंट क्या है, अब वैल्यू में थोड़ी चेंज कर दिया मैंने चेंज कहा किया, एक तो मैंने यहाँ किया और एक मैंने इसमें किया है, इसमें भी किया है। यहाँ मैंने चेंज किया है, यहाँ मैंने चेंज किया है और यहाँ मैंने कुछ चेंज किया है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट समझिएगा। तो अब क्या होगा, बाकी सारा काम ठीक है, ये गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। अब जो प्रॉफिट हो रहा है 30,000 होगा सर, बहुत बढ़िया बात। लैंड पे प्रॉफिट हो रहा है 30,000। टाइपराइटर ठीक है, चलो टाइपराइटर जो है वो 5,000 रुपये का फायदा हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब जो लॉस हो रहा है ना पेटेंट क्रेडिटर्स पे, हो गया 20 और 30, 20,000 और 30,000, ये लॉस बढ़ा दिया मैंने। अब इससे हुआ क्या है, अब हमारे पास लॉस आ जाएगा सर, हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस। तो 15,000 रुपीज का हमारे पास आ गया लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब की बार ये चेंज हुआ है, अब की बार ये चेंज हो गया सर, अब आ गया लॉस। अब पॉइंट समझिएगा, इस लॉस का महत्व क्या है, मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं आपको। अब होगा क्या, इन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस कर दिया, फ्यूचर में ये लोग जो है ना कम शेयर लेंगे, तो जो ये लॉस हुआ है ना अल्टीमेटली इसका भी शेयर इनको नहीं मिलने वाला। तो इनका शेयर किसको मिल जाएगा, ए को, जो गेन कर रहा है। तो बेसिकली आज अगर ए इसके लिए कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करेगा तो उसको फ्यूचर में नुकसान होगा। बात समझिएगा, आज इनको जो लॉस हो रहा है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो से क्या इंपैक्ट आ रहा है, इन्होंने तो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर दिया है के लिए, और आज जो लॉस हो रहा था जो इनको ज्यादा मिलता अब वो इनको भविष्य में नहीं मिलेगा। तो एक ही बैंड बच गई इससे। तो बात समझ रहे हो आप, इन्होंने अपना शेयर छोड़ा है ए के लिए। अब इन्होंने अपना शेयर छोड़ने का मतलब क्या है कि आज जो लॉस है उसका भी शेयर इन्होंने छोड़ दिया ए के लिए, तो ये तो गड़बड़ है ना। तो पॉइंट क्या है कि आज जो है ये शेयर छोड़ेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपने लॉस का शेयर ए को दे के जाएंगे, अपने लॉस का शेयर ए को दे के जाएंगे। तो यहां पर एंट्री चेंज हो जाएगी, यहां पर एंट्री चेंज हो जाएगी, देखिएगा। यहाँ पे एंट्री चेंज हो जाएगी सर, क्या एंट्री हो जाएगी वो देखिएगा। सबसे पहले तो ए का शेयर क्या है 15,000 इंटू ये कर देते हैं, ठीक है 2500 रुपए आएगा, ठीक है सर 2500 रुपए आ गया। अब एंट्री क्या चेंज होगी सर, अब जो है पहले ए ने जो है दिया था अब ए को मिलेगा। बेसिकली बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब जो है बी और सी ए को देंगे पैसा 2500 रुपए, 500, 2000। अब बी और सी ए को देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया, उसके साथ ही जो उनका लॉस में शेयर था वो भी सैक्रिफाइस हो गया, ए के फेवर में चला गया, तो ए को नुकसान हो रहा है सर, ठीक है। तो इस तरह से ना चेंज आ जाता है, जो प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है ना रिलेशन में उसके इम्पैक्ट ही आएगा। ये आप एंट्री में समझ गए होंगे कब डेबिट करना है किसको और कब क्रेडिट करना है। इसी के साथ आज का जो कंसेप्ट था कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी 2 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पार्टनरशिप का। एंड आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।